गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं मंगतूराम चौधरी स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 4 के सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 में एकाधिकैन पूर्वेण के एक न्यूनैन पूर्वेण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, एक न्यूनैन पूर्वेण क्या होता है। एक न्यूनैन पूर्वेण का अर्थ, एक न्यूनैन पूर्वेण दो शब्द, एक न्यून और पूर्व से बना है। एक न्यून का अर्थ एक कम करना होता है और पूर्व का अर्थ से पहले होता है। यानी एक न्यूनैन का मतलब तो होता है एक कम करना और पूर्व का मतलब होता है से पहले। यदि एक साथ बोले हम एक न्यूनैन पूर्वेण, तो उस संख्या के पूर्व अंक पर एक कम करना होता है। नोट है, संख्या में जिस अंक के पूर्व के अंक का एक न्यूनैन करना होता है, उसमें अंक के नीचे न्यूनैन चिन्ह लगाते हैं। यानी कि जिस अंक के पूर्व अंक का हमें एक न्यूनैन करना है, उसमें उस संख्या के नीचे बिंदु लगाते हैं और उस बिंदु को ही एक न्यून चिन्ह कहते हैं। जैसे 387 में इकाई अंक का एक न्यूनैन पूर्वेण कर नई संख्या लिखो, तो हमारे पास 387 है। इसका हमें इकाई के अंक का एक न्यूनैन पूर्वेण करना है। यानी इकाई के पूर्व अंक का, किसका करना है भैया? इकाई के पूर्व अंक का। अब जब इसमें इकाई दे रखी है, तो हम इकाई वाले अंक का जो पूर्व अंक है, इकाई पर है हमारे पास 7, इसका पूर्व अंक 8, तो 8 के नीचे बिंदु लगाएंगे। तो ये जो संख्या है उसमें इस प्रकार बिंदु लग जाएगा। जब हमारी नई संख्या बनेगी, जिस अंक के नीचे बिंदु लगा है उसी अंक में एक कम करना है। 7 का तो 7 ही आएगा, 8 में एक कम करेंगे तो 7 आएगा और 3 का, तो नई जो हमारी संख्या है वो बनेगी 377। ये नई संख्या बन जाएगी। तो यानी कि ये चीज़ का ध्यान रखना है, जिस अंक के पूर्व अंक का एक न्यून करवाता है उसी अंक में से एक कम करना होता है। मान लीजिए इसी प्रश्न में आपको दहाई वाले अंक के पूर्व अंक का एक न्यून करवाता, तो कैसे करते? जब हमें दहाई वाला अंक है 8 का पूर्व अंक है 3, तो हम 3 के नीचे बिंदु लगाते। जब 3 के नीचे बिंदु लगा देते तो हमारी जो नई संख्या बनती वो बनती 7 का 7, 8 का 8 और 3 में एक कम करके लिखते तो 2, यानी कि 287। आगे है, ध्यान देने योग्य बातें हैं। 0 का एक न्यून, 0 का एक न्यून यानी कि 0 में से एक कम करना। 0 में से एक नहीं घटाया जा सकता। एक स्थिति ऐसी है जिसमें 0 में से एक को घटाया जा सकता है, वो यह है कि वो जो संख्या है वो ऋणात्मक में हो जाएगी। तो देखिए इसमें दिया गया है 0 का एक न्यून बराबर 0 के नीचे बिंदु लगा है, एक न्यून कर दिया है, बराबर 0 - 1, 0 में से एक घटाया तो आया -1। अब यहाँ पर
नोट दिया गया है कि ऋणात्मक संख्या को संख्या के ऊपर बार लगाकर दर्शाया जाता है, यानी ये जो ऋण का चिन्ह है उसको उसके ऊपर लगा करके दर्शाया जाता है। अब हम प्रश्नावली 5.3 के सवाल हल करेंगे। प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक न्यूनयन पूर्वेण विधि से नई संख्या लिखिए। यहाँ पर हमको एक न्यूनयन पूर्वेण विधि से नई संख्या बनानी है, क्रम संख्या, संख्या, एक न्यूनयन पूर्वेण और नई संख्या, ये बना करके लिखना है। तो पहला हमें दिया गया है 27 में अंक 7 का, 27 में अंक 7 का। तो 27 में 7 का पूर्व अंक क्या है? 2। तो हम यहाँ 2 के नीचे बिंदु लगा देंगे जब ये एक न्यूनयन पूर्वेण होगा, क्योंकि जो संख्या का पूछ रहा है उसका पूर्व अंक के नीचे बिंदु लगाना है। तो हमने यहाँ पर बिंदु लगाया तो नई संख्या बनी हमारी 17। इस प्रकार हल करना है। दूसरा है 423 में अंक 2 का, ये 423 है, इसमें अंक 2 का एक न्यूनयन पूर्वेण करना है। तो 2 के पूर्व अंक 4 के नीचे हम बिंदु लगा देंगे और नई संख्या बनेगी हम 3, 2, 4 में से एक कम करेंगे 3, 323। यानी कि ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस अंक के नीचे बिंदु लगा है उसी में एक कम करना है, बाकी की जो संख्या है वो यूं की त्यों लिखनी है। 40 में अंक 0 का, तो ये 40 है, 0 का एकाधिकेन पूर्वेण करना है। तो 0 का पूर्व अंक 4 है, तो 4 के नीचे बिंदु लगा देंगे और नई जो संख्या बनेगी हमारी वो बनेगी 30। 0 का तो 0 आएगा, 4 में से एक कम करके लिखेंगे 3, तो 30 बन गई। चौथे नंबर है 342 में अंक 2 का, 342 में अंक 2 का। तो यहाँ पर 342 लिखेंगे। 342 में अंक 2 का, 2 का पूर्व अंक 4 है, तो हम यहाँ पर बिंदु लगाएंगे। तो हमारी जो नई संख्या बनेगी वो 2 की 2, 4 में एक कम कर देंगे तो 3, 3 कर, यानी कि 332। पांचवा नंबर है 860 में अंक 6 का, 860 में अंक 6 का। यह 860 है, 6 का एक न्यूनयन पूर्वेण करना है। तो 6 के पूर्व अंक 8 के नीचे एक बिंदु लगाएंगे तो नई संख्या बनेगी 0 का 0, 6 का 6 और 8 की जगह 7, यानी कि 760। छठा नंबर है 571 में अंक 7 का, 571 में अंक 7 का। तो 571 है, इसमें 7 का पूर्व अंक 5 है, तो यहाँ पर बिंदु लगेगा। नई संख्या बनेगी 471, क्योंकि 5 के नीचे बिंदु लग रहा है तो 5 में एक कम कर देंगे। सातवां नंबर है 1410 में अंक 0 का। तो ये 1410 है, इसमें 0 का पूर्व अंक 1 है, तो इसके नीचे बिंदु लगा देंगे यहाँ। तो नई संख्या बनेगी 0, 1 में से 1 गया तो 0, 14, 1400। आठवां नंबर है 1825 में अंक 8 का। तो 1825 में 8 का पूर्व अंक क्या है? 1। इसके नीचे बिंदु लगा देंगे तो नई संख्या बनेगी
5 2 8 0, यानी कि एक में से एक गया तो 0 और 825 ही रह जाएगी नई संख्या। 9 नंबर है 6532, यानी 6532 में अंक 5 का, तो 6532 में अंक 5 का पूर्व अंक क्या है 6 के नीचे बिंदु लगा देंगे, नई संख्या बनेगी 5532। 10वां नंबर है 9873 में अंक 3 का, 9873 में अंक 3 का पूर्व अंक 7 है, तो 7 के नीचे बिंदु लगेगा, नई संख्या बनेगी 3 का 3, 7 की जगह 6, 8 का 8 9, यानी 9863। इस प्रकार आपकी प्रश्नावली 5.3 हल हो गई, कंप्लीट। अब हम अगली वीडियो में प्रश्नावली 5.4 का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।